हेलो गाइस, वेलकम टू बैक माय यूट्यूब चैनल। जैसा कि हमने पहले ग्रामर के बारे में पढ़ा, आज हम 10th क्लास की एक प्रसिद्ध कविता है जिसका नाम है द ट्रीज। आज हम ट्रीज यानी वृक्षों के बारे में पढ़ने जा रहे हैं। ये जो कविता है वो एड्रिन एन रिच है, जो फेमस पोइट्री है, यानी पोइट दे रखा है वैसे ही, लेकिन उसका अर्थ यहाँ पे कवित्री दे रखा है। यहाँ पे जो एड्रिन एरिच है वो प्रकृति के बारे में हमें बतलाना चाहती है कि प्रकृति है जो अपने आप में स्वतंत्रता चाहती है, वह मानव से अलग रहना चाहती है क्योंकि मानव ने उसका बहुत ही विनाश किया है, विलुप्त किया है। उसको किस प्रकार से किया है इस कविता में आपको बतलाया गया है। सबसे पहले हम बात करें कि द ट्रीज जो वृक्ष हैं, इस कविता में जो कवित्री है वो कहना चाहती है कि इस कविता में जो वृक्ष हैं, जो वृक्ष हैं कहाँ, वास्तविकता में वृक्ष हैं कहाँ। यानी जंगल तो है लेकिन वृक्ष वहां नहीं है। तो वृक्ष नहीं है तो फिर वो जाते कहाँ हैं। तो एड्रिन एरिच है जो हमें सर्वप्रथम पहले स्टेंज में हमें बतलाना चाहती हैं कि किस प्रकार से जो वृक्ष हैं वो हमारे जंगलों से बाहर जा रहे हैं, अर्थात जो वृक्ष हैं वो हमारे घरों से जंगलों की तरफ जा रहे हैं। तात्पर्य समझना, यहाँ पे विपरीत अर्थ बताया गया था, विरोधाभास दिखाया गया है कि किस प्रकार से रात्रि के समय जो पेड़ हैं वो घरों से दिन प्रतिदिन जंगलों की तरफ, यानी शाम को घर पे आ जाते हैं और सुबह घरों से बाहर चले जाते हैं। तो कहाँ चले जाते हैं, इन वृक्षों की तलाश करते हैं। तो कवित्री है जो हमें बतलाना चाहती है कि किस प्रकार से हम मानवों ने पेड़ों को काटकर, वृक्षों को काट करके एक एक जो पार्ट है उसका हमने घरों की मरम्मतों में लगा दिया। किस प्रकार से हमने जंगले, दरवाजे, खिड़कियां, इस प्रकार से हमने जो सभी वृक्ष हैं जंगलों से काटकर अपने घरों में विकास कर दिया है। कवित्री है जो यहाँ पे खिड़की, दरवाजों, इनको एक सम्मिलित रूप देके वृक्षों का यह बतलाना चाहती हैं कि किस प्रकार से जो वृक्ष रूपी जो हमने काट के अपने घरों में जो दरवाजे लगाए हैं वो किस प्रकार से उनकी जो टहनियां हैं वो दीवारों से टकरा कर, अर्थात छतों से घिस घिस करके वो सख्त हो गई हैं, कठोर हो गई हैं। और जो टहनियां हैं वो इस प्रकार से घायल या निर्लज लग रही हैं जैसे कि अभी अभी किसी पेशेंट को अस्पताल में दाखिला से मुक्त किया गया हो, अर्थात कोई व्यक्ति मरीज था जिसको हॉस्पिटल में भर्ती करा दिया गया, अब उसको छुट्टी मिलने वाली हो। तात्पर्य है कि जो वृक्ष और टहनियां हैं वो छतों के अंदर घिस घिस करके, छतों से टकरा करके, रगड़ रगड़ के उनकी टहनियां हैं वो बिल्कुल सख्त हो गई हैं, अजीब सी हो गई हैं। दूसरी बात कवि हमें बतलाना चाहता है कि किस प्रकार से रात्रि में ही पेड़ हैं जो धीरे धीरे सफाई किए जा रहे हैं, पेड़ों को किस प्रकार से हानि पहुंचाई जा रही है। और वो वृक्ष जो सुबह होते ही हमें कहाँ जंगलों की तरफ दिखाई देने लग जाते हैं, वो फिर वापस से घरों में किस प्रकार से आ जाते हैं। सर्वप्रथम कवित्री कहना चाहती है कि जो पेड़ हैं वो धीरे धीरे विलुप्त के कगार पर हैं। जो पहले एक प्रकृति का मनोरम दृश्य हुआ करता था वो धीरे धीरे विलुप्त होता जा रहा है। किस प्रकार से जो वृक्ष हैं उनको हम किस प्रकार से क्षति या हानि पहुंचाते जा रहे हैं। कवित्री हमें बतलाना चाहती है कि हमने पेड़ों को काट करके अपने घरों में दरवाजे, खिड़कियां, जो भी फर्नीचर्स है जो पेड़ों से बनते हैं, उन सामानों को हम किस प्रकार से घरों में शिफ्ट कर रहे हैं। तो फिर आखिर ये वृक्ष जाते कहाँ हैं। जो अपने सूर्य देव हैं, वृक्ष हैं, वो भी वृक्षों की छांव में, जो सूर्य देव की किरणें हैं, सूर्य की किरणें हैं, प्रकाश है, वो भी अपने पाँवों को, यहाँ पे किरणों की जो पाँव हैं उनको एक इंडिकेट यानी एक इशारा किया है प्रकृति की तरफ कि जो सूर्य हैं वो भी अपनी किरणों को, अर्थात अपने पैरों को कुछ समय के लिए छांव देना चाहता था। अर्थात बाहर पेड़ मिलते ही नहीं है कि सूर्य की किरणें वहां विश्राम कर सकें, अपने पाँवों को धूप से बचा सकें। सूर्य देव की किरणें हैं जो छाया ले सकें, ऐसे वृक्ष बचे ही नहीं। फिर कवि बतलाना चाहता है कि किस प्रकार से हमने पेड़ों का धीरे धीरे विनाश कर दिया, और पेड़ नहीं होंगे तो क्या नुकसान हुआ। तो जहां पेड़ नहीं है तो वहां पे न तो कोई पक्षी होगा, न ही कोई कीट होगा, अर्थात
न तो वहाँ पे कोई छाँव में रहने के लिए कोई इंसान वहाँ रुक सकेगा, न पक्षियों के लिए कोई घर या परिंदा होगा, न ही कीट और मकोड़े हैं जो कि उनकी जड़ों में अपने बिलों में सुरक्षित जगह बना सकेंगे। जहाँ वृक्ष नहीं होंगे वहाँ इस प्रकार के जीव भी नहीं होंगे। अर्थात किस प्रकार से पारितंत्र भी अपनी प्रकृति को प्रभावित करता है। दूसरे स्टेंजे में कवित्री कहना चाहती है कि किस प्रकार से जो पेड़ हैं वो जंगलों से बाहर होते चले गए, कि किस प्रकार से उनकी जो टहनियां हैं वो एक अस्पताल में पड़े हुए मरीज के समान दिखलाई गई हैं। ठीक है, आगे कवित्री कहना चाहती है कि जब मैं अपने घर में बैठी हुई थी, जब मैं बैठे बैठे एक बहुत लंबा पत्र लिख रही थी, उसमें मैं प्रकृति को सम्मिलित करना चाहती थी, वृक्षों को शामिल करना चाहती थी, लेकिन मैं उन वृक्षों को समय ही नहीं दे पाई। क्योंकि जैसे ही आज जो संध्या है, सर्दियों की जो संध्या शाम होती है, इस समय जो पेड़ हैं उनकी मधुर जो सुगंध है, परागों की, फूलों की, टहनियों की जो खुशबू है, प्रकृति की जो सुंदरता है, उसकी जो सुगंध है, वो उनके घरों तक वहां पे अपने कमरे में बैठे हुए अपने घरों में महसूस कर रही है। लेकिन जैसे ही रात्रि समाप्त होगी, ये वृक्ष खाली हो जाएंगे, अर्थात ये जंगल खाली हो जाएगा, पेड़ वापस से अपने घरों में आ जाएंगे। कवित्री इस पाठ के माध्यम से हमें यह समझाना चाहती है कि पेड़ हैं जो हमारे जीवन के लिए बहुत ही बहुमूल्य हैं। किस प्रकार से जो पेड़ हैं वो हम मानव से आजादी चाहते हैं, क्योंकि उनकी आजादी छिन गई है। एक 9th क्लास में एक चैप्टर ऑन किलिंग द ट्री, और यहाँ पे एक अपने पास 10th में द ट्रीज। इन दोनों में कवित्री ने यह बात हमें सिखलाई है कि एक में तो क्या है कि पेड़ों को किस प्रकार से हमने घाव दिए, उनको काटे, उनके ब्लड आया, रक्त बहने लगा। अर्थात हम जब पेड़ को काट पीट देते हैं, उसको विनाश की तरफ करते हैं, तो भी जो जड़ें हैं, तो भी वो पेड़ है वापस से फलीभूत हो जाता है, अर्थात अपनी टहनियां, नई शाखाएं, नई कोपले वापस ला सकता है। लेकिन हम मानव वापस से उनको कुचल देते हैं। और यहाँ पे एक पोइम है द ट्रीज, जो हमें बतलाना चाहती हैं कि किस प्रकार से जो पेड़ हैं, वृक्ष हैं, वो मानव से अलगाव चाहती हैं, वो स्वतंत्र रहना चाहती हैं। हम मानवों से संबंध तोड़ना चाहती हैं, क्योंकि हम मानव ने उनको बहुत हानि या क्षति पहुंचाई है। आगे कवित्री कहना चाहती है कि जो वृक्ष होते हैं, यदि वृक्ष नहीं रहेंगे तो उनकी छांव हमें नहीं मिल पाएगी। छांव नहीं मिल पाएगी तो न तो पेड़ पे कोई पक्षी बैठ पाएगा, नहीं कोई पक्षी चहचहा पाएगा, नहीं हमें प्रकृति का जो सुंदर दृश्य वो दिख पाएगा। सूर्यदेव हैं जो अपनी किरणों को छांव प्रदान नहीं कर सकेंगे। रात्रि में जो चंद्रमा होता है, वो जिस प्रकार से उसकी किरणें होती हैं, जो पेड़ों के बीच में मध्य में से आती हैं, तो प्रत्येक टहनी के बीच में जो पत्तियां होती हैं, उनके प्रत्येक बीच में जैसे सूर्य, जैसे चंद्रमा के टुकड़ों के समान प्रत्येक जो टहनी होती है, पत्ती होती है, उनके बीच में वही छोटे छोटे कण, यानी सूर्य के छोटे छोटे, चंद्रमा के छोटे छोटे टुकड़े प्रतिबिंब के रूप में प्रकाशित होती हैं। उन किरणों को देखो आप, वो प्रकृति का सुंदर दृश्य है। जब कवित्री बाहर बैठी हुई होती है संध्या के समय, रात्रि के समय, वो पेड़ों में से जब चंद्रमा को देखती है तो उसे ऐसा महसूस होता है कि 1000 चंद्रमाओं के टुकड़े होते हुए उसे उसमें नजर आते हैं, हजारों चंद्रमा उसमें नजर आ सकते हैं। कवित्री हमें बतलाना चाहती है कि किस प्रकार से जो मनुष्य है वो स्वार्थी हो गया है, अपने स्वार्थ के उद्देश्य के लिए प्रकृति को किस प्रकार से हानियां पहुंचा रहा है। इस कहानी का मूल अर्थ या मेन जो सारांश है या मेन अर्थ है, इसकी मेन थीम है